अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हसीका अली और आज आप लोग लाई हूँ मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है टॉप 10 बिगेस्ट सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश, 10 मोस्ट अमेजिंग सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है और ये क्षेत्रफल के हिसाब से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। वहीं इस राज्य की सबसे बड़ी खासियत इसका ऐतिहासिक और प्राकृतिक वैभव है। आज के समय में मध्य प्रदेश की इकोनॉमी तेज गति से आगे बढ़ रही है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ के महानगरों का है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के 10 सबसे बड़े शहरों के बारे में। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 10 पर है रीवा सिटी। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर है जो अपनी ऐतिहासिक और शाही विरासत के लिए जाना जाता है तथा यहाँ पर रीवा किला और कई अन्य ऐतिहासिक स्मारक स्थित है। अगर 2011 सेंसस की माने तो यहाँ की शहरी आबादी लगभग 3 लाख लोगों की थी। वहीं रीवा जिले में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा कारखाना स्थित है, जो इसे रिन्यूएबल एनर्जी हब बनाता है। नंबर 9 पर है रतलाम। ये मध्य प्रदेश का एक और शानदार नगर है जो अपने खान पान और आभूषणों के व्यापार के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। रतलाम को मध्य प्रदेश का रेल हब भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का रतलाम जंक्शन मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक है। तथा यदि आप कभी रतलाम की यात्रा पर आते हैं तो आप यहाँ का फेमस रतलामी सेवा का स्वाद जरूर चखिएगा। नंबर 8 पर है खंडवा सिटी। ये धार्मिक रूप से भारत का एक अनोखा शहर है, जहां स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। तथा साल 2011 में किए गए जनगणना के अनुसार इस शहर की जनसंख्या लगभग 3.5 लाख लोगों की थी। इसके अलावा खंडवा शहर महान गायक किशोर कुमार जी की भी जन्मभूमि है। नंबर 7 पर है सतना शहर। इसे सीमेंट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ कई प्रमुख सीमेंट कारखाने स्थित हैं। इसके अलावा सतना जिला अपने कई धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो इसे मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन और आर्थिक केंद्र बनाता है। अगर सतना की जनसंख्या को देखें तो इस शहर में लगभग 3 लाख से अधिक की आबादी निवास करती है। नंबर 6 पर है सागर सिटी। जी हाँ, मध्य प्रदेश के बिल्कुल केंद्र में मौजूद सागर प्राकृतिक रूप से एक समृद्ध शहर है, जहाँ पर आपको विशाल सागर झील और राहतगढ़ जलप्रपात जैसे प्रमुख आकर्षण देखने को मिलेंगे। सागर की अनुमानित जनसंख्या लगभग 3.7 लाख लोगों की है और जनसंख्या के लिहाज से ये मध्य प्रदेश का 6ठा सबसे बड़ा शहर है। नंबर 5 पर है उज्जैन शहर। इसे महाकाल की नगरी उज्जैन के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है तथा हर 12 वर्ष में आयोजित होने वाला सिंहस्थ कुंभ मेला भी इसी शहर में लगता है। तथा जनसंख्या की बात करें 5 लाख लोगों की है, जो कि आए दिन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। नंबर 4 पर है ग्वालियर सिटी। वैसे तो ये शहर अपने ग्वालियर फोर्ट और यहाँ के सुनहरे इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वर्तमान समय में ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक तेजी से उभरता हुआ शहर है। साल 2011 की जनगणना के आधार पर इस पूरे शहर की जनसंख्या लगभग 11 लाख के करीब है तथा ग्वालियर को भारत के डेवलपिंग स्मार्ट सिटीज की सूची में शामिल किया गया है। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है जबलपुर सिटी। ये मध्य प्रदेश का एक इंडस्ट्रियल सिटी है, जहां भारतीय सेना के लिए तोपें, हथियार और अन्य रक्षा उपकरण बनाए जाते हैं। इसके अलावा जबलपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थलों के लिए भी जाना जाता है। ये शहर मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में आता है और आज के समय में यहाँ की अनुमानित आबादी लगभग 13 लाख लोगों की है। नंबर 2 पर है भोपाल। ये मध्य प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ इस राज्य का एक बड़ा ही खास शहर है। भोपाल को राजा भोज की नगरी और झीलों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ छोटी बड़ी कई झीलें मौजूद हैं, जो शहर की खूबसूरती और जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। वहीं भोपाल की अनुमानित जनसंख्या तकरीबन 2 मिलियन के आसपास है तथा ये भारत के टायर 2 सिटीज में गिना जाता है। और अब बात करते हैं नंबर 1 की। तो नंबर 1 पर है इंदौर सिटी। ये आबादी के लिहाज से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है तथा इसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। इंदौर विशेष रूप से अपने आर्थिक केंद्रों और यहाँ के लाजवाब खान पान के लिए प्रसिद्ध है।
आज के समय में चाहे आईटी सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये शहर हर फील्ड में काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा इंदौर की जनसंख्या लगभग 22 लाख के आसपास है। तो दोस्तों, ये थे मध्य प्रदेश के 10 सबसे शानदार शहर, तथा आप इनमें से किस शहर को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, नीचे कमेंट कर। मतलब एक्सप्लोर वायरस की वीडियोस देखने से पहले मेरी नॉलेज में ये बात नहीं थी कि भोपाल और इंदौर सिटी मध्य प्रदेश में आते हैं। अच्छा, रतलाम सिटी के हवाले से भी बहुत कुछ हमने जाना। रेल हब है रतलाम सिटी, ये बहुत बड़ी बात थी और नई बात थी जो मुझे नहीं पता थी। हिस्टोरिकल सिटीज़ भी हैं इसके अंदर, वो बहुत सारे मौजूद। और खंडवा सिटी के हवाले से उन्होंने बताया कि काफ़ी हिस्टोरिकल सिटी है। और उज्जैन सिटी यानी महाकुंभ वहाँ पे होता है, और 11 साल बाद आई थिंक बता रहे थे कि महाकुंभ वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ होता है। अच्छा, खैर मैं एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगी आप लोगों से कि महाकुंभ तो वैसे यूपी में हुआ है ना इस बार, तो क्या डिफरेंट महाकुंभ होते हैं और डिफरेंट प्लेसेस लोकेशंस पे होते हैं? क्योंकि एक वीडियो में मुझे याद आ रहा है कि मैंने ऐसा देखा था कि लोकेशन चेंज होती है, जबकि वीडियो में जिसमें डिटेल में बताया गया था महाकुंभ के बारे में, तो उसमें ये बताया गया था कि जो 3 नदियां हैं जहाँ पे मिलती हैं, तो वहाँ पे मतलब डुबकी लगाना और वहाँ पे स्नान करना ज़रूरी होता है। तो फिर मुझे वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। आप लोग मुझे बताइएगा क्या महाकुंभ डिफरेंट लोकेशंस पे होता है, और अगर होता है तो फिर इन रिचुअल्स को कैसे फॉलो अप किया जाता है? क्योंकि एक स्पेशल पॉइंट है, अगर वहाँ पे ना हो तो फिर रिचुअल्स कैसे होंगी? तो ये चीज़ आप मुझे बताइएगा। कुछ मंदिरों के हवाले से भी बताया गया था कि उन मंदिरों में हाज़िरी देना ज़रूरी होता है, वहाँ जाना महाकुंभ के दौरान ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी सी अभी ना कन्फ्यूजन हो गई ये देखने के बाद कि उज्जैन में भी होता है, जबकि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है यूपी में हुआ था महाकुंभ ना। तो ये क्या चक्कर है, ये क्लियर करें। अच्छा, रेटिंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ कि कोई मुझसे बोले कि आउट ऑफ 5 आप इन सिटीज़ को क्या दोगे, तो मैं इंदौर और भोपाल और रतलाम, इन 3 सिटीज़ को 5 आउट ऑफ 5 दूँगी। इंदौर को तो मैं 10 आउट ऑफ 5 दूँगी, वो इसलिए क्योंकि इंदौर के हवाले से ये बात मुझे बहुत पहले से पता है, और मुझे पता भी है कि एक सफाई सुथराई के हवाले से बहुत फेमस सिटी है, और वहाँ पे सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखा जाता है। एक हेल्थ के हवाले से बहुत काम किया जाता है, बहुत ख्याल रखा जाता है इन चीज़ों का। फिर खान पान भी इंदौर का बहुत मशहूर है, मीठा ले लें, नमकीन ले लें, बहुत मशहूर है। अच्छा, तो ये चीज़ इसलिए इंदौर सिटी थोड़ा ज़्यादा दिल के करीब है। भोपाल सिटी के हवाले, अच्छा मुझे भोपाल ऐसा लगता था, नेपाल और भोपाल मुझे लगता था सेम है, मतलब शायद नाम की वजह से लगता था क्या था, या करीब करीब हैं, ऐसा लगता था कि बहुत मिनी डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में। लेकिन आज मुझे ये बात पता चल रही है कि मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल, और भोपाल मध्य प्रदेश में मतलब स्थापित, भोपाल मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत नई थी। तो भोपाल के हवाले से तो खैर मैं जानती थी, लेकिन कहाँ है, लोकेशन क्या है, किस स्टेट में पाया जाता है, ये मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता था नेपाल के करीब कहीं भोपाल होगा। तो ये एक नई चीज़ है मेरे लिए। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही मेरे लिए, और सारे सिटीज़, जितने भी सिटीज़ हैं सब इंटरेस्टिंग सिटीज़ हैं, सब अपने आप में बहुत तरक्की कर रहे हैं। लाइक इंदौर के हवाले से बताया गया है कि हर मामले में, हर फील्ड में बहुत आगे बढ़ रहा है ये सिटी, दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। मैं तो यही दुआ है कि इंडिया के तमाम सिटीज़ तरक्की करें, उसके पीछे हमारे पाकिस्तान की सिटीज़ भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।